जरूरी है वाले मुख्यमंत्री जी, और उस मुख्यमंत्री निवास को भी तब खाली किया जब उनको 2 बंगले बनाकर 1 बंगला दिया गया। और ऐसे ही दूसरे मुख्यमंत्री भी कितने हवाई थे। हम तो लगातार कांग्रेस ये बात कहती रही है कि भाजपा ने अपने शासन में महाघोटालों के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हाँ। और अब आप भी उस चीज को साबित कर रहे हैं कि जिस प्रकार से भाजपा ने इस राज्य को 5-5 मुख्यमंत्रियों की फौज बनाकर दी, उनको बंगले, सरकारी बंगलों में रह रहे हैं। और एक मुख्यमंत्री जो अपने को बहुत ईमानदार कहते थे, वो 1.5 साल तक मुख्यमंत्री निवास में कब्जा जमाए रहे। और उस कब्जे को भी उन्होंने तब छोड़ा जब मीडिया ने हल्ला मचाया, और वो उसपे भी उन्होंने सरकार पे लगातार ये दबाव बनाया कि 2 बंगलों को बनाकर 1 बंगला मुझे देंगे, तभी मुख्यमंत्री निवास खाली करूंगा। तो ये तो उस पार्टी की बात है जो पार्टी विद द डिफरेंस कहती थी, जिसके बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेते पकड़े जाते थे, अग्रवाल साहब, बड़े बड़े नेता सेक्स स्कैंडल में सीडी बनवाते थे अपने लोगों की। सुरेंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूं जी। हुजूर, बहुत मितव्ययी मुख्यमंत्री कांग्रेस के पंडित नरेंद्र तिवारी भी नहीं थे। नहीं, जहां तक नरेंद्र तिवारी जी की बात है, 5 वर्ष के कार्यकाल में वो वयोवृद्ध गांधीवादी नेता ने पर्वतीय क्षेत्रों में जाकर विकास का जो खाका खींचा है, विकास के चक्र को जो आगे बढ़ाया है, और जो एक अग्रवाल साहब, पूरी विनम्रता के साथ, अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री अगर 3 करोड़ रुपए खर्च करें तो विकास के लिए, बीजेपी के मुख्यमंत्री खर्च करें तो फिजूल खर्ची, ये तो तुम्हारी गाय गाय मेरी गाय ढोर वाली बात हो गई। मैं तो आपसे ये तथ्यों के आधार पर यह निवेदन कर रहा हूं जी कि मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी जी ने जब सत्ता संभाली थी तो इस राज्य की वार्षिक योजना का आकार 1000 करोड़ था जी, और 5 वर्ष में 4000 करोड़ तक वार्षिक योजना का आकार लेकर गए। 30,000 करोड़ का औद्योगिक निवास कराया, और प्रधानमंत्री सड़क योजना हो या NH के वो हो, चाहे अर्बन डेवलपमेंट, आप उस फ्रीक्वेंसी में आगे बात नहीं कर रहे हैं। बहस से भटक रहे हैं। हाँ। आज की बहस सिर्फ पार्टी पर केंद्रित नहीं है। ये बहस अग्रवाल साहब, ये केंद्रित है कि जो हमारे वोट से हमारी सेवा करने के नाम पर पहुंचते हैं देहरादून, वो देहरादून पहुंचकर अवध के नवाबों जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? मुझे याद आता है कि कभी आदम गोंडवी ने लिखा था, सुनिए अग्रवाल साहब, सुनिए, आदम गोंडवी ने कभी लिखा था कि प्लेट में काजू भुने, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज्य विधायक निवास में। यह तरीका है उस गरीब सूबे के मुख्यमंत्रियों का काम करने का। गाड़ी में चलना शोभा नहीं देता लगता, गाड़ी किसी को पसंद नहीं, जहां भी जाएंगे जहाज से जाएंगे, नाते रिश्तेदारों की शादियों में। अग्रवाल साहब, आपने आईना दिखाना शुरू किया है। निश्चित रूप से अग्रवाल साहब की सोच में परिवर्तन आना चाहिए लोकतंत्र में। अग्रवाल साहब, मैं बहुत अदब से कहूंगा, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, वरना मैं एक ट्रिप का कारण भी आपको इसी मंच से बताता कि किस लिए जहाज का इस्तेमाल हुआ। सरकार जहाज के प्राविधान मुख्यमंत्री के लिए करती है, जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए, राजकाज के लिए, निजी मित्रों के विवाह समारोहों में जाने के लिए नहीं। और हर मुख्यमंत्री ने यह किया। नाते रिश्तेदार, ससुराल, मायका, सब जगह जहाज से, सब जगह जहाज से, और पैसा उत्तराखंड के आदमी के आपने आईना दिखाना शुरू किया है, तो निश्चित रूप से सोच में परिवर्तन आएगा। लेकिन मित्र के नवाबों की नहीं, लेकिन मित्र, हम सोच में परिवर्तन का लक्षण नहीं देख रहे। जब तक हम इसको पार्टी के आधार पर देखेंगे तो सोच नहीं बदलेगी। अतुल ने ठीक बात कही, हमारी गाय गाय, तुम्हारी गाय ढोर, ये कैसे होगा? जनता के प्रति कांग्रेस भी उतनी ही जवाबदार है जितनी भाजपा। आपने इस मुद्दे को अंजाम तक पहुंचाने की जब ठानी है, तो निश्चित रूप से उतना धैर्य रखिए, कहीं ना कहीं अंजाम तक। अच्छा अग्रवाल साहब, क्या आप ये भरोसा दिला सकते हैं? अग्रवाल साहब, ये भरोसा दिला सकते हैं कि मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, अब वो हमारी इस पहल के बाद वो जागृत होंगे और वो चैतन्यता में फैसले लेंगे, सुनिए, कि हवाई यात्रा में इतने खर्च नहीं होगा। हमारे मुख्यमंत्री जो वर्तमान हैं, ये तो न्यायविद रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं। निश्चित रूप से जो आपने आईना दिखाया है, उस आईने का फर्क मुझको लगता है, प्रभाव निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री पे क्या अन्य लोग नेताओं पे फर्क पड़ना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं हैं। आपने जो आईना दिखाया है, उस आईने का प्रभाव कहीं ना कहीं
जन नेताओं पर, हमारे जनप्रतिनिधियों नहीं, लेकिन अग्रवाल साहब, आज के पहले होता यह रहा है कि जब जब मीडिया आईना दिखाता रहा है, जब जब हमारे एडिटर इन चीफ उमेश कुमार जी आईना दिखाते रहे हैं, तब तब उस आईने को तोड़ने की घिनौनी साजिश रची जाती रही है। सवाल इसलिए बड़ा है, इसलिए अमिताभ जी कह रहे हैं कि लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा। सुर और असुर तो हर युग में रहे हैं, हर युग में, हर शताब्दी में सुर और असुरों के बीच में द्वंद्व चलता रहा है जी। और सत्य की भी जीत हुई है इसी भाई, भारत में लेकिन हुई मैं है। सुर को सुरों की खोज भी रहा जीत हुई है। हूं, और जब- मुझे तो जब आप असुर ही अंजाम असुर तक दिख ले रहे जाने की हैं। ठान रखी है, जो अंजाम तक ठान रखी है आपने, निश्चित रूप से अंजाम अग्रवाल तक जी, पहुंचेगी। अग्रवाल जी, मुझे तो केवल असुर ही असुर दिख रहे हैं। मैं चश्मा उतार कर और लगाकर दोनों तरफ से देख रहा हूं, सुर नजर नहीं आ रहे। देव किधर है देवभूमि में? देव कहां है देवभूमि में? अब अगर यदि आप पूर्वाग्रहों से नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है पूर्वाग्रह नहीं, नहीं, अग्रवाल ये साहब, कागज बताता है। अग्रवाल साहब, ये कागज देखिए, कल्याण करेगा। अग्रवाल साहब, ये एक कागज आध- आप एक आध सुनिए, सुर आकर जरूर ये कागज कल्याण आपकी बहुगुणा जी की सरकार की देन है। ये भेंट है, सप्रेम भेंट हमारे पास आई है ये आरटीआई। संजय मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय मिश्रा जी, मुझे ये बताइए कि आखिरकार किस तरह से जो चर्बी है, जो खाल है, वो मोटी होती जा रही है कि साहब अब आप लंबी लंबी कारें छोड़ दीजिए, अब ससुराल और मायका और नाते रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए जनता के पैसों की ऐसी की तैसी कर दीजिए, जहाज से कम में कुछ मंजूर नहीं। देखिए, ये तो बड़ी एक प्रैक्टिस बन गई है राजनीतिक व्यवस्था में। अगर आप देखें तो कोई भी अब जैसे सत्ता लोग इसीलिए हासिल ही कर रहे हैं कि जितनी दुनिया की तमाम सुख सुविधाएं और संसाधन है वो आपके डिस्पोजल में रहे। हाँ। तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट हो गया है राजनीतिक व्यवस्था में कि अगर आपने सत्ता हासिल कर ली तो सब कुछ हमारा है। हाँ। अब अपनी मनमर्जी, अपने हिसाब से आप जो चीज चाहे कर सकते हैं। जैसा कि पहले अमिताभ जी बता रहे थे, मैं सुन रहा था कि एक मैंडेट होता है कि जो भी सरकारी सुविधाएं आपको दी जाती हैं वो आपको एक जनप्रतिनिधि के नाते जनता की सेवा के लिए दी जाती है, निजी सेवा के लिए नहीं। हाँ। तो अब जो है वो अमिताभ जी ने जो कहा उससे थोड़ा आगे जाते हुए मैं कहूंगा कि मुद्दा बुनियादी तौर पर यह हो गया है कि हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने जो भी, जहाँ चाहे वो राज्यों में हो चाहे केंद्र में हो, कुछ एक आध पदों को छोड़ दें, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो तमाम अगर मंत्रियों मुख्यमंत्रियों को देखें तो वो अपने सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल अपनी निजी जागीर के तौर पर करते हैं जी। और इसमें कोई मतलब एक तरह से जो कहे, अब मैं उसको अगर बोले कि निर्लज्जता की स्थिति पैदा हो गई है जी जी, तो मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी संजय जी, बहुत धन्यवाद आपका समाचार प्लस से बात करने के लिए। निर्लज्जता, बहुत महत्वपूर्ण शब्द संजय भाई ने इस्तेमाल किया। निर्लज्जता की हद अगर पार कर दी है यह कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। डॉक्टर कुमार विश्वास के पास मैं चलूंगा, एक बार फिर से उनसे रिएक्शन लूंगा। डॉक्टर विश्वास, मुझे बताइए कि राज्य सरकार के पास अपने सरकारी हेलीकॉप्टर होते हैं, सरकारी विमान होते हैं, इसके बावजूद तमाम निजी कंपनियों को विमान उड़ाने के ठेके मोटी रकम पर क्यों दिए जाते हैं? ये आंकड़े डॉक्टर विश्वास, ये पेज मेरे पास हैं, अगर मैं कंपनियों के नाम गिनाने लगूं तो कुल 24 ऐसी एंट्री मेरे पास हैं जिसमें यह साबित होता है कि करोड़ों रुपए गैर जरूरी सरकारी यात्राओं में निजी कंपनियों को दिए गए। ये तब जब सरकार के पास अपने खुद के साधन संसाधन हैं। डॉक्टर विश्वास, क्या कमीशन खोरी का मामला है ये? देखिए, जब हमारे पास वायुसेना है, हमारे पास इंडियन एयरलाइंस है, हमारे पास अपना एक एविएशन सेक्टर है, तो क्या आवश्यक नहीं कि ये सारी चीजें उस एविएशन सेक्टर से अनुबंधित हों? हाँ। अब देहरादून में भी एविएशन सेक्टर कार्यरत है, वहां भी हवाई अड्डा है, वहां भी सारी चीजें उतरती हैं, एयरफोर्स के बेसिस भी आसपास ही हैं, तो उनके पास जो इनलिस्टेड होना चाहिए, उनकी पात्रता में जो उतरने चाहिए, उसका गवर्नमेंट रेट होना चाहिए,
उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अब अगर 24 कंपनियों को दिया है तो इसका मतलब तय है कि कोई टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। हाँ, अब ये कहा जा सकता है कि साहब भूस्खलन हो गया था, उसे देखने के लिए हमें राज्यपाल जी को जाना था या मुख्यमंत्री को जाना था, तो उसमें हम कहां से टेंडर करते। तो चलिए एक बार तो किया जा सकता है ना, जिस तरह जो प्रचार की एजेंसी है उसकी एक बार लिस्टिंग कराई जाती है, उसका टेंडर दिया जाता है कि राज्य का ये प्रचार होगा, ये प्रदर्शनियां लगेंगी, ये मेले लगेंगे, तो छापने वाले एजेंसी का हम आमंत्रित करते हैं, जिसका लोएस्ट कोर्ट होता है, और जो ठीक काम करता है उसको एक अधिकारियों के पैनल के साथ रख दिया जाता है कि आप इससे काम कराएंगे। ठीक है, एविएशन में भी कराया जाता है। तो ये सीधे सीधे दुरुपयोग का मामला बनता है, जो कि गंभीर मामला है और सरकार को भी इसे संज्ञान में लेना चाहिए, केंद्र सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए, डॉक्टर विश्वास, खासकर न्यायालयों को इस पर संज्ञान में लेना चाहिए। न्यायालयों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। डॉक्टर विश्वास आप रहिए हमारे साथ, हम आपसे इस बारे में आगे और बातचीत करेंगे। सुरेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की नुमाइंदगी करने के लिए श्री हरवंश कपूर साहब जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हरवंश कपूर साहब, समाचार प्लस पर बहुत स्वागत है आपका। हवाई मुख्यमंत्री हम विशेष पेशकश दिखा रहे हैं। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक ने सबसे ज्यादा हवाई यात्रा में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। उसके बाद नंबर 2 पे मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी आते हैं, जो कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों के तुलना में खर्चे काफी ज्यादा हैं, विशाल हैं। आपकी रिएक्शन मान्यवर कपूर साहब। प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और निश्चित रूप से प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए नवसृजित प्रदेश को नई दिशा देने के लिए, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है उसे पूरा करने के लिए निश्चित रूप से अनेक समस्याएं भी रहती हैं, विकास के कार्य भी रहते हैं, अनेक कारण हो सकते हैं। हाँ। और मैं समझता हूँ कि अगर इस संबंध में आप सीधा संबंधित व्यक्तियों से बात करेंगे तो उसका जवाब मिल जाएगा। हाँ। तो कोई भी अगर कोई ऐसा कहीं होगा तो निश्चित रूप से जो प्रदेश के हित में जो जरूरी होगा वो किया गया होगा। अच्छा कपूर साहब, आप प्रदेश के हित की बात कर रहे हैं। एक दिन में 2.25 लाख रुपए की हवाई यात्रा खंडूरी साहब ने की अपने कार्यकाल में। 104 दिन का जो उनका दूसरा कार्यकाल था उसमें कहाँ की जी, कहाँ पर जी बहुत सारी यात्राएं, कहीं तो मैं सूची गिनाऊं आपको। नहीं, थोड़ा बता देंगे तो ठीक रहेगा। जी देखिए, मैं आपको गिनाता हूं। मेसर्स एस्कॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड फरीदाबाद को जिस तरह से भुगतान किया गया वो भुगतान था 5,70,000 रुपए का। ठीक है, लेकिन अगर मैं खंडूरी साहब के कार्यकाल की बात करता हूं, चलिए मैं आपको तारीख मिला के बताता हूं जरा, तो आपको अच्छा लगेगा सुनने में। चलिए तारीख सुनिए। मेसर्स ग्लोबल वेक्टर हेलीकॉर्प लिमिटेड, इसको भुगतान किया गया 11,01,161 रुपए का। इसके बाद भुगतान किया गया स्टार एविएशन। सुनिए, मैं ये नहीं जानना चाह रहा था। हाँ। ये ठीक किया गया होगा। अच्छा, मैं आपको, चलिए मैं अवैध बता रहा हूं, सुन लीजिए। हरवंश बाबू तारीख सुन लीजिए। मेजर जनरल श्री भुवन चंद्र खंडूरी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इन्होंने दिनांक 10/9/2011 से 14/3/2012 तक जो यात्रा की, उसका जो कुल जमा खर्च आया वो 1,79,48,980 का खर्च आया। इस दौरान उन्होंने अलग अलग जगहों पे कई यात्राएं की। और कपूर साहब, इसमें मैं एक चीज और जोड़ दूं, प्रदेश के अंदर की है, प्रदेश के बाहर किया, प्रदेश के अंदर बाहर दोनों शामिल है इसमें। थोड़ा सा अंतर है इस बात का, क्योंकि जो हमारा प्रदेश है, आप जानते हैं इस बात को कि सब जगह सड़क से पहुंचना संभव नहीं है, और कभी तात्कालिक रूप से कहीं अगर जाना पड़ेगा। हम एक तरफ तो हम ये चाहते हैं कि प्रदेश को विभिन्न हवाई पट्टे से जोड़ा जाए जी, जिससे कि दुर्गम क्षेत्र में वहाँ की जो गंभीर समस्या है, वहाँ की विकास की जो योजनाएं है, उन्हें किस प्रकार से लागू किया जाए, उनके देखा जाए तो एक तो कपूर साहब बात सुनिए भी तो, वो विषय अलग है। एक बात और बता, मैं आपसे जानना चाहूंगा जी कि हमारे एनटी तिवारी जी भी मुख्यमंत्री रहे जी, क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने प्रदेश में किस स्थान पर अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में क्या पूरे प्रदेश में किस स्थान पर पहुंच पाए? वो स्थान पे पहुंचना और स्थान का विकास करना, दोनों में अंतर है मान्यवर। हाँ, नहीं अंतर, देखिए हम विकास की बात करते हैं और विकास। कपूर साहब, अमिताभ जी कुछ बात करेंगे आपसे। अमिताभ जी, कपूर साहब
हाँ जी। आप उत्तराखंड के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। मैं एक निवेदन करूं आपसे, टेलीविजन पर शायद वो उचित नहीं होगा, वरना मैं वो भी कर देता, मैं सारे मुख्यमंत्रियों की यात्राओं के उद्देश्य भी बता देता, लेकिन उससे फिर उनकी छवि पर बहुत ज्यादा असर हो जाएगा। वरना मैं बता देता कौन किसकी शादी में सरकारी जहाज लेकर गया। ये राजकाज नहीं है कपूर साहब, ये राजकाज नहीं है। नहीं, अगर किसी ने अगर इससे अनावश्यक रूप से अगर कोई यात्रा की हो तो अरे नहीं कपूर साहब, यहां से ले देहरादून से लेकर नागपुर तक जहाज उड़ता है शादी में। आप जो भी विश करते हैं कि मैं लोगों को व्यक्तिगत यात्राएं सार्वजनिक करूं, बहुत संकट में